अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग करके आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं लेकिन आपको स्टॉक सिलेक्शन के अंदर काफी प्रॉब्लम आती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप बड़े ही आसानी से जो है आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आपका मोमेंटम है और आप उनमें इन्वेस्टिंग अपनी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके को यूज करके जो है आप बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आपका मोमेंटम है या फिर जो स्टॉक्स जो है आपका कंटिन्यूअसली जो है आपका अप ट्रेंड के अंदर है, आप उनको बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी आप उनके अंदर कर सकते हो, जैसे जिसको हम लोग आपका स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, या फिर अगर आपको कुछ लंबे टाइम के लिए आपको स्टॉक्स को होल्ड करना है तो वो भी सारी चीजें आप कर सकते हैं। चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक वेबसाइट आपका यहाँ पे ओपन की हुई है। वेबसाइट के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी हम इस वेबसाइट को आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना क्योंकि आपकी काम की बहुत सारी चीजें जो है आज यहाँ पे आपको फ्री में आपको मिलने वाली है। इस वेबसाइट पे आपको आना है, अपना अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। स्कैनर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पे कुछ स्कैनर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। स्कैनर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करते हैं, खासकर स्टॉक सिलेक्शन के मामले में। क्योंकि मार्केट में क्या है कि अब अगर देखोगे आप तो कई हजार स्टॉक्स जो हैं वो आपका लिस्टेड है, और मैनुअली आप जो है उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि कई हजार स्टॉक्स में से आपको सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो उसके लिए आपका जो है स्कैनर्स को यूज किया जाता है, जो स्कैनर्स जो है आपकी हेल्प करते हैं उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में जिन स्टॉक से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे स्कैनर्स हैं, जैसे आपका पहला है प्राइस स्कैनर्स है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नियर 52 वीक हाई एंड लो, मतलब वे स्टॉक्स जो अपने 52 वीक का जो हाई होता है स्टॉक का उसके आसपास है, मतलब उसको ब्रेक करने वाले या फिर उसके आसपास उनका आपका मोमेंटम आपको यहाँ पे देख मिल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका न्यू 52 वीक हाई, मतलब वे स्टॉक्स जिन्होंने अपना एक न्यू हाई जो है आपका बनाया। मान लो किसी स्टॉक का 100 रुपीज जो है वो आपका उसका 52 वीक हाई था, लेकिन रिसेंटली क्या किया उसने, उस लेवल को ब्रेक करके और 110 का एक नया उसने जो है आपका एक हाई बनाया। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपका यहाँ पे ऑप्शन है। गैप अप गैप डाउन स्टॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए आपका इंट्राडे जो करते हैं उनके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए नियर 52 वीक हाई वाला जो स्कैनर है और साथ ही साथ आपका जो है न्यू 52 वीक हाई वाला जो ऑप्शन है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे वॉल्यूम गेनर, आपको भी पता है कि किसी भी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और वॉल्यूम ही डिसाइड करता है आपका कि ये स्टॉक के अंदर कोई ब्रेकआउट अगर आपका हुआ है तो वो आपका सॉरी, वो ब्रेकआउट आपका फेक है या फिर आपका जेन्युइन ब्रेकआउट है। नीचे आओगे तो यहाँ पे हाई डिलीवरी परसेंटेज। हाई डिलीवरी परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मान लो वे स्टॉक्स जिनके अंदर आपका इंट्राडे में तो आपका फुल वॉल्यूम था, मान लो अगर कोई स्टॉक्स है इंट्राडे के अंदर आपका 100 टाइम्स बाई किया गया और 100 टाइम्स ही आपका जो है सेल किया गया, लेकिन जब आपका डिलीवरी की बात आई तो मुश्किल से 5 से 10 स्टॉक ही ऐसे थे जिसको लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब आगे आपका कैरी किया उन स्टॉक्स को। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस इन स्टॉक्स के अंदर आपका जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो काफी कम है, 5 से 10% ही है। लेकिन अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो 100 टाइम ही इंट्राडे में बाई किया गया, इंट्राडे में ही सेल किया गया, लेकिन जब डिलीवरी कैरी फॉरवर्ड क्वांटिटी लेके जाने की बात हुई तो लगभग 60 70 80% लोगों ने जो है अपनी क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड किया। तो ये चीज ये दिखाता है कि इस स्टॉक के अंदर आपका पोटेंशियल है और आने वाले टाइम के अंदर ये स्टॉक्स जो है आपका और भी अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो आपका देने वाला है। तो ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर आपका जो है डिलीवरी वॉल्यूम काफी हाई होता है वो स्टॉक्स आपका फंडामेंटली भी काफी अच्छे होते हैं, साथ ही साथ जो है उनके अंदर आपका मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसे कई सारे आपका यहाँ पे टेक्निकल स्कैनर्स है। आपका टेक्निकल की सीरीज हमारी चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे क्या होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, तो वो वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप जाके वो देख सकते हैं।
आज बेसिकली हम लोग जो है आपका नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, कितने टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसकी भी प्राइस एक्शन की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, आप जाके वो देख सकते हैं। इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि पूरी अगर मैं इस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करूंगा हर एक चीज को, तो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आने वाले टाइम के अंदर और कई वीडियो में बना के इस वेबसाइट को डिटेल में आपका एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग जो है आपका आज जो डिस्कस करेंगे बेसिकली प्राइस स्कैनर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। कोई भी जिसको बेसिक भी नॉलेज है, किसी को अगर ना के बराबर भी नॉलेज है, तो भी आपका इस स्कैनर को यूज करके वो बड़े आसानी से जो है आपका इन्वेस्टिंग कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है नियर 52 वीक हाई, मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे वे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जो स्टॉक्स जो है अभी अपने 52 वीक के हाई के नियर है। जैसे इसमें से कुछ स्टॉक मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जैसे टाटा पावर का स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आपका ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है आपका टाटा पावर का जो स्टॉक है बेसिकली उसको यहाँ पे आपका ओपन कर लेता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं इस स्टॉक को बेसिकली यहाँ पे आपका ओपन कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बेसिकली इस स्टॉक को, सो इस स्टॉक का जो ये लेवल था, ये वाला लेवल जो है इस स्टॉक का एक 52 वीक हाई था। वापस से इसने इस लेवल को रिटेस्ट किया, लेकिन आपको पता होगा कि 4 जून को जैसे इलेक्शन रिजल्ट आया तो मार्केट एकदम से नीचे गई। हर स्टॉक के अंदर आपका जो है काफी बड़ी सेलिंग जो है आपका देखने के लिए मिले। यहाँ पे आप देखो स्टॉक नीचे की तरफ आया, इस लेवल से सपोर्ट लेके वापस स्टॉक जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और अपने जो 52 वीक हाई था इसका, इस स्टॉक इस लेवल के आसपास फिर से आपका ये जा रहा है। तो मेजर चांसेस क्या हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आए, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके कुछ टाइम इस पे स्पेंड कर वापस से आपका ऊपर की तरफ चला जाए। अगर आप देखोगे इस स्टॉक को तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक जो है वो आपका अप साइड मोमेंटम इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल मैंने मार्क किया गया ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, लगभग यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया था, ऊपर गया, वापस से इस लेवल को रिटेस्ट किया, कुछ टाइम इसी लेवल पे आपका यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी लेवल से आपका सपोर्ट लेके फिर आपका ऊपर गया, और यहाँ पे देखो अपना एक नया हाई इस स्टॉक ने बनाया, वापस फिर नीचे की तरफ आया, और इसी लेवल से लगभग सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस उसी लेवल पे गया। फिर 4 जून को मारी इसके अंदर करेक्शन हुआ, और अब देखो फिर से आपका ऊपर की तरफ मोमेंटम आपका इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर मैं पर्सनली जैसे मुझे अगर इस स्टॉक को बाई करना होता, अगर मैं इसके अंदर एंट्री, तो सबसे अच्छा जो एंट्री लेवल था वो आपका ये वाला लेवल था, जो कि आपका ये पॉइंट था यहाँ पे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी आपकी, और यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन भी इसके अंदर आ रहा, यहाँ से अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आपका थी। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसको बाई नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट जो है ये वाला जो आपका लेवल है इसको ब्रेक करने का भी वेट आप कर सकते हो, क्योंकि जब किसी भी स्टॉक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह ब्रेक होता है तो एक साइकोलॉजिकली जो है वो आपका स्टॉक जो है ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, साथ ही साथ उसके फंडामेंटल भी आप चेक कर सकते हो। जैसे आप ये नेक्स्ट वेबसाइट है स्कैनर्स, इसको आप जाके यहाँ पे टाटा स्टील के फंडामेंटल भी आप चेक कर सकते हो, कि अगर आपको ये देखना है टाटा पावर, अगर आप स्टॉक्स को कुछ लंबे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए 6 मंथ 1 ईयर के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से उसके फंडामेंटल भी देख सकते हो। सबसे पहले तो आप इन्वेस्टर्स देख सकते हो कि इन्वेस्टर्स का क्या यहाँ पे रोल है, कितनी परसेंटेज है एफआईआई की होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही है या फिर आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईआई की होल्डिंग जो है यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुई है। इसके अलावा डीआई ने भी अपनी होल्डिंग जो है आपका यहाँ पे डिक्रीज किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो कंटिन्यूअसली इसका जो प्रॉफिट है आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 12% है, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आपका 9% है। इसके अलावा आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के अंदर कंपनी ने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 22% का डिविडेंड है आपका। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो कौन सा आपका स्टॉक इन ट्रेडिंग मतलब अपना जो बुक वैल्यू है उससे आपका 4.38 टाइम्स जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है आपका, और कंपनी का लो रिटर्न है इक्विटी पे वो आपका 11% है। तो देखोगे आप दो प्रोज हैं, दो आपके कौन से, तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कुछ और आपको जो है स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि आपका एक स्टॉक था मदरसन्स का, आपका यहाँ पे एक स्टॉक मैंने देखा था आपका, उसके अंदर ऑलरेडी मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ। ये रहा आपका मदरसन्स, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो मैं मदरसन्स, ठीक है, ये वाला स्टॉक है।
अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक जो है वो आपका अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन, जब भी इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ा करेक्शन आया उसके बाद में देखो यहाँ पे रिकवरी भी काफी बड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप इसका पुरानी हिस्ट्री अगर आप देखोगे बेसिकली, तो यहाँ पे देखो इस लेवल पे इसने एक अपना हाई बनाया था जनवरी 2018 के अंदर। उसके अंदर आप देखो फिर इसने यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड मोमेंटम इस स्टॉक ने आपका दिखाया। अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस लेवल से इसका जो मोमेंटम था लगभग 80-90% के आसपास जो है इस स्टॉक ने यहाँ पे करेक्शन आया, लेकिन उसके बाद जो है फिर कंटिन्यूअसली इसके अंदर आपको यहाँ पे देखोगे अप ट्रेंड मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया। फिर वापस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग जनवरी 2022 से फिर इसने डाउन साइड के अंदर आपका मोमेंटम यहाँ पे दिखाया, और लगभग कितना करेक्शन इसने किया, लगभग अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास का करेक्शन इस स्टॉक ने किया। फिर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस इसने आपका यहाँ पे रिकवरी की है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक नया ऑल टाइम हाई इस स्टॉक ने आपका यहाँ पे बनाया। अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये इस स्टॉक का एक ऑल टाइम हाई था, लेकिन मार्केट के अंदर जो अभी करेक्शन हुआ है 4 जून की वजह से ये स्टॉक आपका नीचे की तरफ आया, और इस लेवल से इसने आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आपका जो है स्टॉक जा रहा है। बाइंग का जो इसका अच्छा ऑप्शन था वो आपका ये वाला लेवल था, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। और अगर आप इसको इस तरीके से भी देखो तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से इसने इसको रिटेस्ट किया। तो जब भी कोई भी स्टॉक किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको रिटेस्ट करने आता है तो ये एक अच्छा साइन होता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उस स्टॉक के अंदर एंट्री करने का। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए तो अभी जब ये लेवल आपका ब्रेक होता है तो इस लेवल पे भी आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। ऐसे अगर आप स्टॉक को लंबे टाइम के लिए थोड़ा होल्ड करना चाहते हो तो आप इसके जो है यहाँ पे जो इसके आपके फंडामेंटल्स है वो भी चेक कर सकते हो। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आओगे तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली इस स्टॉक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो अभी ये क्वार्टर आया मार्च 24 का, इसमें डबल ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया था। 1670 था और यहाँ पे लगभग 3000 का आपका यहाँ पे था। इसके अलावा देखोगे तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 25% है, प्रॉफिट ग्रोथ 86% है, स्टॉक का सीजीआर लास्ट 1 ईयर का आपका 92 है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका लास्ट 1 ईयर का 12% है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स देखोगे तो आपका इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग्स है वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हुई है। एफआईआई ने आपका यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के अंदर 10.78 था और 12.44 है। इस बार डीआई की आपकी होल्डिंग 15.27 थी और यहाँ पे 18.15 है। तो अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफी अच्छा है। इसके अलावा चार्ट के अंदर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली अप साइड मोमेंटम के अंदर ये स्टॉक है। तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी ये स्टॉक काफी अच्छा है, और अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो वैसे भी आपका ये स्टॉक जो है काफी अच्छा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगातार आपको जो स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। न्यू 52 वीक हाई पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वे स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिलेगी जिन्होंने अभी नया अपना 52 वीक हाई बनाया। जैसे आईआरबी इंफ्रा में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आईआरबी बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपका बनाती है। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बीजेपी की गवर्नमेंट अभी आई है, एनडीए 1-2, अभी एनडीए 3 आपका आ जाएगा, कल मोदी जी आपका जो है शपथ ले लेंगे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगभग गवर्नमेंट ने 22% जो है वो आपका खर्च किया, इन्वेस्ट किया है। मतलब जितनी मान लो आपकी अगर गवर्नमेंट की 100 रुपए इनकम है तो उसमें से 22% के आसपास गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका इन्वेस्ट किया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिला है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनी, जैसे आपका एलएनटी हो गया, एनसीसी हो गया, आपका आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही गवर्नमेंट 4 तारीख को इसके अंदर करेक्शन हुआ, गवर्नमेंट बनने की न्यूज आई, तो कल ही आप देखोगे तो लगभग 10% आपका ये स्टॉक जो है वो आपका अप गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली इसका ये लेवल जो है इसका ऑल टाइम एक हाई इंपोर्टेंट लेवल था, वापस ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अभी आप देखोगे तो वापस से उसी लेवल के आसपास है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसको ब्रेक करके आपका ऊपर की तरफ जाने के मेजर चांसेस है, क्योंकि कई सारे रीजन है। एक तो गवर्नमेंट बीजेपी की बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वापस से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, अगर आप चार्ट पे भी स्टॉक को देखोगे तो कंटिन्यूअसली आपका ये अपसाइड मोमेंटम के अंदर है, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा है। यहाँ पे आप देखो एवरेज वॉल्यूम, ये ब्लू कलर की लाइन आपको एवरेज वॉल्यूम दिख रहा होगा, इससे ऊपर ही आपका जो है मूव कर रहा है। ऐसे आप जो है यहाँ पे फिर इसके जो है आप यहाँ पे
जो है इसकी बारे में यहाँ पे डिटेल में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे आप इन्वेस्टर्स देखोगे, सो इन्वेस्टर्स भी आपका यहाँ पे होल्डिंग्स जो है FII ने तो इंक्रीज किया है, DI की ऑलमोस्ट सेम ही है, 7.85 थी लास्ट क्वार्टर के अंदर, अभी 7.78 है। तो कोई मेजर चेंजेस जो है वो आपका यहाँ पे नहीं है, मतलब अपनी होल्डिंग को उन्होंने कांस्टेंट यहाँ पे आपका रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो इस बार जो प्रॉफिट है थोड़ा आपका रिड्यूस हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -14% है और कंपाउंडेड सेल ग्रोथ जो है आपका 16% है। तो इस क्वार्टर के अंदर जो है आपका थोड़ा सा इसके अंदर आपका डाउनफॉल आया, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली? ये सारी चीजें हमें इस वेबसाइट से पता चली। वेबसाइट का नाम है आपका स्ट्राइक। आप इस पे जाके लॉग इन करके अपना अकाउंट बना सकते हो। वेबसाइट आपका फ्री नहीं है, पहले ही आपको बता देता हूँ। आपको इसको यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और वैसे भी कुछ अच्छी चीजें अगर आपको यूज करनी है तो उसके लिए आपको खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है आपको जो फ्री में कहीं पे आपको अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप इसके प्लान्स के बारे में देखोगे, प्लान एंड बिलिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 650 एक मंथ का प्लान है, और आप जो है फर्स्ट मंथ ट्राई कर सकते हो। 7 डेज का ट्रायल होता है, उसके बाद जो है आप जो है आगे अपने प्लान जो है यहाँ पे कर सकते हो, जैसे भी जो भी आपका बजट जो है वो आपका अलाउ करता है। कोई भी प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टिंग की एडवाइस मेरी तरफ से है कि आप इन जो स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया कि आप इनके अंदर जाके आप इन्वेस्ट करो। जो सामने से मेरा पर्सनल व्यू था, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपका ये वीडियो बनाई है। इन्वेस्ट करने से पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप जरूर एडवाइस करें, या फिर आप स्टार्टिंग में अगर आप अभी फ्रेशर्स हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं, वर्चुअल मनी से आप कर सकते हैं, ताकि आपको जो है कोई भी लॉस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।